तो हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम अमन सिंह। मैं आज आपको बताऊंगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और 20 का सॉल्यूशन भी दूंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है। इसमें आपको देखना है वेरिएबल कौन है। वेरिएबल ये है, इसको पर स्क्वायर है। तो इसमें आपको सिंपली इस वेरिएबल के सामने क्या है तो कुछ नहीं तो एक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको इसको इससे गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा गुना करने पर 1 × 30 हो जाएगा। पहले आपको ये दोनों को गुना कर देना है। अब आपको सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो है वैसा ही वैसा लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस। अब आपको देखना है ये इसको दो संख्या में तोड़ना है। 11x को दो संख्या में तोड़ना है। ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसको जोड़ने पर 11x आ जाए लेकिन गुना करने पर 30 आए। कितना है? 30। तो कौन सी दो संख्या हो जाएगी? 6x 5x। 6 गुना 5 करेंगे तो 30 भी आ जाएगा और 6x प्लस 5x 11x भी आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको ये दोनों को यहाँ पर लिख देना है तोड़कर 6x प्लस 5x। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 11x आ जाएगा और ये दोनों को गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब आपको जैसा है वैसा ही लिख देना है। लिख दिए। अब आपको यहाँ पर दो का पेयर बना लेना है। ये दोनों का पेयर बना लेना है और ये दोनों का पेयर बना लेना है। अब आपको यहाँ पर कॉमन ढूंढना है। ये दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या है? x कॉमन है। तो बचा क्या बचा? तो x बचा प्लस x चला गया तो क्या बचा? 6। अब आपको यहाँ पर ढूंढना है ये दोनों में कॉमन। तो ये दोनों में कॉमन क्या है? तो ये दोनों में 5 इससे भी कट रहा है और 5 इसमें भी है। तो 5 कॉमन हो जाएगा और बचा क्या है? x प्लस 6 बचा। अब आपको यहाँ पर 2 दिख रहा है। अब ये दोनों को पेयर बना लेना है। तो इसको और इसको देखना है। ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तो कॉमन मिल रहा है x प्लस 6 और क्या मिल रहा है? x प्लस 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, ये आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। अब इसमें आपको देखना है, पहले ही मैंने आपको बता दिया है वेरिएबल के पावर क्या है? एक्स स्क्वायर है। इसको आपको देखना, इसके आगे कौन सी संख्या है? कुछ नहीं तो क्या है? 1। अब आपको इससे इसको गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 1 × 32 हो जाएगा। अब आपको जैसा है वैसा ही लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस। अब इसको आपको दो भागों में तोड़ना है। 18x को दो भागों में तोड़ना है। तो दो भागों में तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? जिसको गुना करने पर 32 आ जाए और जोड़ने पर 18x आ जाए। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको करने पर आ जाएगा? तो पहले आपको 32 का निकाल लेना है। 2 टाइम्स 16। अब आपको देखो, पहला 16 लेना है, दूसरा 2 लेना है। ये दोनों को जोड़ने पर भी आ जाएगा 18x और ये दोनों को गुना करने पर 32। तो यहाँ पर लिख देंगे 16x प्लस 2x। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 18x आ जाएगा और गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब आपको आगे देखना है। अब आपको इसमें से दो को का पेयर बना लेना है। पेयर बना लिए। अब इसमें आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या? x प्लस 16। अब इसमें भी आपको कॉमन ले लेना है। तो इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा और 2 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या? x प्लस 16। अब इसमें आपको देखना है, अब ये दोनों को कॉमन पेयर में बना लेना है। अब ये दोनों को देखना है कौन सा कॉमन है। तो x प्लस 16 और बचा क्या? x प्लस 2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको समझ में आया? समझ में आया तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। अब आपको इसमें क्या देखना है? वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है? कुछ नहीं तो क्या है? 1। अब आपको ये दोनों को गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा गुना करने पर? 1 × 69 हो जाएगा।
अब आपको जैसा है वैसे ही लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपको 20x को दो भागों में बांटना है, जो संख्या आएगा उसको गुना करने पर 69 आए और जोड़ने पर 20x आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो 3 है, -3 और 23। ये दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो 69 आ जाएगा और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 23 -3 x लगा देंगे -69। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे प्लस माइनस -20 आ जाएगा और ये दोनों गुना करेंगे तो -69 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये दोनों को एक में ले लेंगे और ये दोनों को एक में। अब ये दोनों में कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन क्या हो जाएगा x और बचा क्या x प्लस 23। अब आपको ये दोनों में भी कॉमन ले लेना है, तो क्या हो जाएगा कॉमन, -3 हो जाएगा। देखिएगा दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अब बचा क्या x माइनस 23 प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो x प्लस 23। अब ये दोनों को देखना है ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 23। अब ये दोनों बचा क्या x -3, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150। आपको इसको सॉल्व करना है, तो पहले आपको क्या देखना है, वेरिएबल। वेरिएबल में कौन सी संख्या लगा हुआ है, तो कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब आपको ये दोनों को गुना कर देना है, तो 1 × 150 क्या आ जाएगा 150। अब आपको जैसा है वैसा ही लिख देना है, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस, अब 19x को दो भागों में बांटना है, 19x को दो भागों में बांटना है, जिसको गुना करने पर 150 आ जाए और जोड़ने पर 19 आ जाए। तो कौन से वो दो भाग होंगे, तो माइनस प्लस 25 -6। ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा और ये दोनों को गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा। चलिए देखते हैं करके। तो यहाँ पर लिखना है 25x माइनस 6x माइनस 150। अब हम इसको दो का पेयर बना लेंगे, दो का पेयर बन गया। अब इसमें आपको कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन ढूंढ लेंगे, x हो जाएगा दोनों में कॉमन। अब बचा क्या है x प्लस 25 और इसमें दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या बचा, माइनस कॉमन हो जाएगा और 6 कॉमन हो जाएगा। बचा क्या x प्लस 25। अब ये दोनों को में देखना है कॉमन क्या होगा, तो ये दोनों में कॉमन क्या होगा x प्लस 25 और बचा क्या x माइनस 6। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए अंत तक। चलिए बढ़ते हैं अब पाँचवें क्वेश्चन की ओर। हमारा पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। अब इसको हमको तोड़ना है, तो पहले देख लेना है वेरिएबल के साथ क्या है, तो कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। अब हमको ये दोनों के साथ गुना करना है, तो 1 × 98 कितना हो जाएगा 98। अब आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देखना है, जो है वैसा ही का वैसा लिख देंगे। अब इसको दो भागों में तोड़ना है। इसको दो भागों में कैसे तोड़ें, तो 7x है 98 गुना करने पर वो दोनों संख्या को 98 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो इसको तोड़ लेंगे तो 98 तोड़ेंगे तो 7 × 24 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़, अब यहाँ पर ये दोनों सो रहा है 7 और 14 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 14x माइनस 7x माइनस 98। ये दोनों को गुना करेंगे तो 98 भी आ जाएगा और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7x भी आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये दोनों को पेयर बना लेना है। पेयर बनाने के बाद ये दोनों में देखना है कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर ले लेंगे, क्या बच गया x प्लस 14। अब ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो पहले तो माइनस कॉमन हो जाएगा और उसके बाद 7 कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या है x प्लस 14। अब यहाँ पर जो ये दोनों को देखेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो x प्लस 14। अब बचा क्या x माइनस 7, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 24। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, रूट दिया गया है तो आप इसको और इजीली से सॉल्व कर दीजिएगा। तो पहले आपको देखना है वेरिएबल के साथ कौन सी संख्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1।
अब आपको ये दोनों को गुना कर देना है, तो 1 इंटू 24 क्या हो जाएगा 24। अब आपको जैसा है क्वेश्चन वैसा लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो दिया गया है इसको 2 टाइम लिख देना है √3। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस 3 से 24 जो ये है इसको डिवाइड करना है, तो कितना टाइम कटेगा 8 टाइम कटेगा। अब जो ये 8 आया उसको 2 से कितना टाइम टोरे कि 2√3 आ जाए, और गुना करने पर 24 आ जाए, तो टोरेंगे 4√3 और 2√3, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, देखो 4 माइनस √2, तो इसको घटा देंगे तो 2√3 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो देखो 4 इंटू 2 8 आएगा, और √3 इंटू √3 3 आएगा, तो 8 इंटू 3 24, तो आ जाता है। गुना करने पर भी आ जाएगा और जोड़ने पर भी आ जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना है। लिख दिए। अब आपको 2 का पेयर बना लेना है, दोनों को पेयर बन गया। अब आपको सिंपली इसमें कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन क्या हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, और बचा क्या x प्लस 4√3। अब आपको ये दोनों में कॉमन ढूंढना है, तो माइनस कॉमन हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि ये दोनों में कॉमन मिल ही नहीं रहा है, तो मिलेगा, सॉल्व करिएगा तो मिलेगा। 24 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 24 को पहले ऐसे करेंगे 2 टाइम 12, 2 टाइम 6, 2 टाइम 3। अब देखिए ये जो है 2 2 2, इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटा क्या है 2√3। अब देखना है काट कर, इससे ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है, बचा कितना 2 इंटू 2 इंटू √3। इसको क्या कर सकते हैं 4√3। तो देखो इसमें कॉमन भी मिल रहा है 2√3, और बचा क्या x बचा प्लस 4√3 बच गया। पता चला आपको कैसे आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको देखना है कॉमन क्या है, ये दोनों तो कॉमन क्या है x प्लस 4√3, और जो नहीं कॉमन है उसे इस साइड लिख देंगे, तो x माइनस 2√3, ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे देखते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 7वें क्वेश्चन में दिया गया x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 90। अब आपको इसमें देखना है, सिंपली आपको मैं बार बार कर रहा हूँ, पहले वेरिएबल देखना, वेरिएबल के आगे कौन सी संख्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1। अब आपको सिंपली ये दोनों को गुना कर देना है, तो 1 इंटू 90 क्या हो जाएगा 90, गुना करने पर क्या आया 90 आया। अब आपको जैसा क्वेश्चन है वैसा ही लिख देना है x स्क्वायर माइनस नहीं, पहले आप इसको 2 भागों में तोड़ना है, जिसको गुना करने पर 90 आ जाए और जोड़ने पर 21 आ जाए। तो कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे 15x प्लस माइनस 6x, ये दोनों को करेंगे अगर हम ऐड तो 21x भी आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 90 भी आ जाएगा। करके देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 21, जोड़ने पर तो आ गया 21 माइनस 21x। अब ये दोनों को गुना करते हैं तो भी आ जाता है 90, तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 15x माइनस 6, अब जो है लिख देंगे। अब आपको इस दोनों को पेयर बना लेना है। अब यहाँ पर देखना है कॉमन क्या है, तो x कॉमन मिल रहा है, बचा क्या x माइनस 15, और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है 6 कॉमन मिल रहा है, बचा क्या x प्लस 6 कॉमन मिल रहा है, बचा क्या x माइनस 15 बचा। अब ये दोनों में देखना है कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन क्या मिल रहा है x माइनस 15, और बचा क्या x प्लस 6। आपको समझ में आया होगा, यही हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की और 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में दिया गया है x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब आपको सिंपली इसमें क्या देखना है वेरिएबल, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ वेरिएबल देखिएगा, पहले वेरिएबल देखिएगा आसानी हो जाएगा।
तो पहले वेरिएबल के सामने कुछ नहीं तो क्या है 1। अब आपको ये दोनों गुना कर देना है। 1 इंटू 120 क्या हो जाता है 120 हो जाता है। अब आपको जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसा लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर आपको देखना है -22x -22x। अब ऐसा कौन सा दो संख्या लें जिसको गुना करने पर 120 हो जाए और जोड़ेंगे तो 22x हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली 120 को डिवाइड कर देना है 2 टाइम्स 60, 2 टाइम्स 30, 2 टाइम्स 15। तो यहाँ पर अगर हम 15x और 8x लें तो देखते हैं आ जाता है। गुना करेंगे तो 120 भी आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 22x भी आ जाएगा। अब इसमें हमको सिंपली से देखना है कि किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पर सिंपली प्लस का चिन्ह है तो दोनों सेम, यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह है तो दोनों जो साइन होगा दोनों संख्या का सेम होगा। तो दोनों संख्या का क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो -15x -8x प्लस 120। अब आपको यहाँ पर सिंपली से देखना है, दो का पेयर बनाना है। अब आपको इसमें कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या मिल रहा है x कॉमन मिल रहा है और बचा क्या x -15। अब आपको यहाँ पर देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है तो प्लस कॉमन मिल रहा है 8, बचा क्या है x -15। अब इसमें आपको ये दोनों देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। तो ये दोनों देखिएगा तो x -15 कॉमन मिल रहा है और बचा क्या है x + 8। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं नौवां क्वेश्चन में क्या कर रहा है। नौवां क्वेश्चन में कह रहा है x² -4x + 3। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगा क्योंकि यह दिमाग को भटकाता है। आपको सिंपली इसमें देखना है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब आपको ये दोनों को गुना करना है तो क्या हो जाएगा 1 × 3 3 हो जाएगा। अब आपको सिंपली से क्वेश्चन लिख देना है। तो क्वेश्चन क्या है x²। अब आपको इसको दो भागों में तोड़ना है। दो भागों में कैसे तोड़ेंगे तो 4x है -4x है। इसको दो संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर 4x आए और गुना करने पर 3 आए। तो कौन सा संख्या लेंगे तो -3 लेंगे और 1 लेंगे। -1 -3 ये दोनों को जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा और ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे -3x -1x। तो 1x को हम सिर्फ x लिख सकते हैं +3। अब यहाँ पर 2 को वेरिएबल कॉमन मान लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों कॉमन क्या है तो ये दोनों कॉमन क्या है x कॉमन है, बचा क्या है x -3। अब यहाँ पर क्या कॉमन है तो प्लस कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन रहता है तो मान लेना है एक कॉमन है। कुछ नहीं कॉमन मिलेगा तो एक कॉमन है और जो है उसको लिख देना है। प्लस कॉमन ले लें तो बचा क्या माइनस। अब यहाँ पर सिंपली आपको ये दोनों में देखना है कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन क्या है x -3 कॉमन है, बचा क्या x + 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन में दिया गया है x² + 7√6x + 60। ये क्वेश्चन आपको पहले भी आया है, फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले आपको इसमें देखना है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है कुछ नहीं है तो 1 है वेरिएबल। अब आपको 1 से इसको गुना करना है तो 1 × 60 हो जाएगा। अब आपको जैसा क्वेश्चन दिया गया है वैसा लिख लेना। अब आपको सिंपली सा ये जो दिया गया है उसमें से रूट में जो है उसको लिख लेना है। अब आपको ये दोनों को गुना करना है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6 से ये जो 60 दिया गया है उसको भागा देना है। तो कितना टाइम में कट जाएगा 10 टाइम में कट जाएगा पूरा। तो बचा क्या 10। अब ये जो 7 है उसको कौन से दो भाग में लिखे जिससे 10 आ जाए, गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 5x और 2x ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और ये दोनों को गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर √6 लिख देना है, इसमें भी √6 लिख देना है। अब यही यहाँ पर हो जाएगा 5√6x + 2√6x। अब यहाँ पर लिख देंगे +16।
अब आपको ये दोनों में 2 का पेयर बना लेना है, बन जाएगा। अब आपको इसमें कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन मिल रहा है, बचा क्या है x प्लस 5√6। अब ये दोनों में कॉमन ढूंढना है, तो ये दोनों में कॉमन कैसे ढूंढेंगे। कॉमन ढूंढने के लिए आपको सिंपली जो दिया गया है इससे इसमें भागा दे देना है, तो 60 इंटू 2√6। 60 को कैसे लिख सकते हैं, 2 तोड़ लेते हैं, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बटा 2√6। ये दोनों को गुना करने पर 6 आएगा, आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर लिख लेना है 2 इंटू √6 इंटू 5/2√6। अब आपको इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या 5√6। तो कॉमन मिल रहा है 2√6 और बचा क्या x प्लस 5√6। अब इसमें देखना ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो ये दोनों में कॉमन मिल रहा है x प्लस 5√6 और ये जो बचा उसको यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2√6। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसीलिए मैं आज इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।